मथुरा की तंग गलियां, जहां भक्ति की बयार बहती थी, हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन नजर आता था। वो सत्संगी भी यहां हमेशा भगवान कृष्ण का नाम जपता रहता था। लेकिन एक दिन उसी की आवाज खामोश हो जाती है। कोई शख्स उसके घर में दाखिल होता है, उसकी बेरहमी से हत्या कर वहां से फरार हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सत्संगी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया? ऐसा क्या गुनाह उस सत्संगी ने किया था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जहां गूंजते थे भजन, वहां मची चीख पुकार। जहां बरसते थे फूल, वहां बिखरा खून। जहां होता था कर्मकांड, वहां जघन्य हत्याकांड। तारीख 23 जुलाई, वक्त शाम 7 बजे, जगह मथुरा। मथुरा का राधा कुंड का इलाका बुधवार की शाम भक्ति में डूबा था। जगह जगह लोग कृष्ण भक्ति में लीन थे। मंदिरों में घंटियां गूंज रही थीं। भक्त राधा नाम का कीर्तन कर झूम रहे थे। लेकिन गोपी विहार कॉलोनी में जुर्म दबे पांव दस्तक दे रहा था। यहां कुछ ऐसा होने वाला था जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। एक चार दीवारी के अंदर जुर्म की ऐसी दास्तां लिखी जा रही थी जो हैरान करने वाली थी। शाम हो चुकी थी। यहां रहने वाले एक सत्संगी के घर में सन्नाटा था, जबकि वहां इस वक्त कृष्ण भक्ति के तराने गूंजते थे। उस मकान में शांति थी जहां इस वक्त सत्संग होता था। तभी एक संत ने उस घर का दरवाजा खोला और जो दिखाई दिया उससे चीख पुकार मच गई। हर तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी ने सत्संगी का मर्डर कर दिया था। सत्संगी संत विनोद कृष्णदास की लाश किचन में उल्टी पड़ी थी। हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और गले में लगा हुआ था फांसी का फंदा। मथुरा के राधा कुंड में भक्ति की गूंज के बीच हुए इस जघन्य हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर दिया है। संत विनोद कृष्ण दास की निर्मम हत्या ने न सिर्फ धार्मिक नगर को दहलाया, बल्कि कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए। विष्णुदास, जो सत्संगी विनोद कृष्ण के गुरु भाई थे, रोजाना इसी वक्त उनसे मिलने जाते थे, लेकिन आज वो नहीं मिले। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंच चुकी थी। शव की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये मर्डर है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर एक सत्संगी की हत्या क्यों की गई, जबकि विनोद तो वर्षों से कृष्ण भक्ति में लीन थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले 56 साल के विनोद कृष्णदास पांडे बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे। विनोद पिछले कई सालों से यहाँ रहकर भजन कीर्तन और सत्संग करते थे। बेहद धार्मिक और मिलनसार। पूरे इलाके में लोग संत विनोद कृष्ण को शिक्षा गुरु मानते थे, जो लोगों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते थे। ऐसे में सवाल यही था कि उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। पहले सेना और अब सत्संगी, ये दोनों ही ऐसे काम हैं जिनमें दुश्मनी कम ही होती है। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया? फॉरेंसिक की टीम जांच में जुट चुकी थी और तभी पास की अलमारी पर नजर पड़ी। अलमारी खुली हुई थी, गहने गायब थे। घर का मंदिर भी अस्त व्यस्त था। भगवान कृष्ण की मूर्ति गायब थी और भगवान के लाखों के आभूषण भी नहीं थे। घर से 2 बाइक भी गायब थी। यानी ये हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है।
माना जा रहा है कि हत्यारे लूट के इरादे से घर में घुसे। विनोद ने उन्हें देखा तो हत्यारों ने हाथ पीछे बांध दिए। शोर न कर सकें इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और किसी को कुछ बता ना पाए इसलिए गला दबाकर हत्या कर दी। कि हाँ, अभी कोई मर के गया, अभी क्या इसमें बता सकता हूँ। मैं आया देखा ऐसा अवस्था है। तो बताया जा रहा है सबसे पहले आपको इसकी हाँ, मैं पहला देखा कि मेरा गुरु भाई है। मैं हर रोज आता हूँ, ठाकुर जी का फूल का माला लेने के लिए आता हूँ। ठाकुर जी के उतर के रख देता है, मैं लिया चले जाता हूँ। मेरा घनिष्ठ बहुत ही कम से कम 22-26 साल से मैंने करो, मेरा छोटा गुरु भाई है, मेरा के बहुत प्रेम करता है। अंदर एक मंदिर बना हुआ है जो कि अस्त व्यस्त पड़ा है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मंदिर पे जो विग्रह था उस पे कुछ ज्वेलरी चढ़ाई गई थी, तो वो वहाँ पे नहीं मिला है। वो हमारी फील्ड यूनिट जो है मौके से इन सभी चीज़ों को देख रही है, सभी एविडेंस इकट्ठे कर। पुलिस के लिए ये मामला चुनौती बन गया है क्योंकि इतने बड़े घर में एक भी सीसीटीवी नहीं है। किसी ने ना तो घर के अंदर आते हुए किसी संदिग्ध को देखा और ना ही किसी तरह का शोर शराबा सुनाई दिया। ऐसे में सवाल यही है कि हत्यारा कौन है? क्या कोई करीबी है? आखिर ये हत्या क्यों की गई? ये हत्या सिर्फ लूट के इरादे से की गई या फिर इस हत्याकांड का कनेक्शन उत्तराखंड से है जहां से संत विनोद कृष्णदास आए थे? सवाल कई हैं। ऐसे में पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जा रहे हैं और हमारी फील्ड यूनिट भी मौके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए हमारी टीमें निरंतर काम करते रहेंगी। पुलिस के सामने तो सवाल अभी ये भी है कि आखिर हत्या दिन में हुई या शाम को? आखिर हत्याकांड में कितने लोग शामिल हैं? क्योंकि जिस तरीके से वारदात हुई वो ये बताती है कि ये काम सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है। विनोद कृष्णदास बीएसएफ के रिटायर्ड जवान थे जो 1-2 बदमाशों से आसानी से निपट सकते थे। तो क्या हत्यारे गैंग बनाकर घर में घुसे थे? और ये वो सवाल हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं क्योंकि मामला एक सत्संगी की हत्या का है, एक धार्मिक नगर में हुए पाप का है। क्या ये हत्या सिर्फ लूटपाट के लिए की गई या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? हत्यारे कौन थे? उनका मकसद क्या था? पुलिस की टीमें अब जवाब तलाश रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।